नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 42। जो ये सेक्शन 42 है यहाँ पर ये पावर को बता रहा है जब कोई कोर्ट एग्जीक्यूट करवाती है किसी डिक्री को। देखिए मैं आपको पहले से एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि कौन सी कोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है जिस कोर्ट के पास यहाँ पर पावर दी गई है सेक्शन 42 में। देखिए यहाँ पर ये ए कोर्ट है और इस ए कोर्ट ने यहाँ पर एक डिक्री को पास किया था। इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए बी कोर्ट को भेज देती है। तो यहाँ पर जो ये बी कोर्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए डिक्री को भेजा जा रहा है तो यहाँ पर इस कोर्ट की यहाँ पर बात की गई है जिसके पास भेजी जा रही है डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर इस कोर्ट की पावर को बताया गया है। इस कोर्ट के पास कितनी पावर होगी, क्या क्या इसके पास पावर होगी जब ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन करवा रही हो डिक्री को। तो चलिए अब हम जानते हैं सेक्शन 42 को। जो इसमें सबसेक्शन 1 है यहाँ पर ये बता रहा है जिस कोर्ट के पास सेंड की जा रही है, जिस कोर्ट के पास भेजी जा रही है डिक्री को फॉर द एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया था, ए कोर्ट ने बी कोर्ट के पास डिग्री को भेजा था फॉर द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर इसके पास सेम वही पावर रहेगी जो पावर ए कोर्ट के पास थी। जिस कोर्ट ने डिग्री को पास किया था सेम वही पावर इसके पास भी रहेगी जब ये डिग्री को एग्जीक्यूट करवाएगी। तो एंड ऑल पर्सन इज डिसोबेइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जो कोई भी पर्सन डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने में कोई बाधा डाल रहा हो, कोई रुकावट पैदा वहां पर कर रहा हो, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हो वहां पर, तो उन केसेस में वहां पर कोर्ट के पास पावर होती है पर्संस को पनिश करने की जो कोर्ट वहां पर एग्जीक्यूट करवा रही है उस डिग्री को। और सेम वही पावर रहेगी जैसे मैंने अभी आपको बताया था ए कोर्ट ने यहाँ पर डिग्री को पास किया था तो ए कोर्ट के पावर जितनी ही बी कोर्ट के पास भी वही पावर रहेगी जो ए कोर्ट के पास थी। तो यहाँ पर ये पनिश कर सकती है उन पर्सन्स को जो पर्सन्स वहां पर बाधा डाल रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने में। एंड इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील एज इफ द डिग्री हैड पास्ड बाय इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे जो रूल्स जिस डिग्री को पास किया था जिस कोर्ट ने। जब भी वहां पर वो कोई भी ऑर्डर देती उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए तो उस डिग्री के अगेंस्ट में पार्टी वहां पर अगर अपील में जाती है तो सेम वही रूल यहां पर भी अप्लाई होंगे। जिस कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जा रही है डिग्री तो अगर वहां पर कोई एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर दिया है कोर्ट ने तो उस ऑर्डर के खिलाफ में वहां पर अपील में जाया जा सकता है। वो सभी सेम रूल्स यहां पर भी अप्लाई होंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सबसेक्शन 1 है यहां पर ये क्या बता रहा है, क्या पावर होगी जो कोर्ट एग्जीक्यूट करवाती है उस डिग्री को। और जो इसमें सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 यहां पर कुछ और पावर इसमें बता रहा है कि और क्या पावर होगी जो एग्जीक्यूट करवा रही है उस डिग्री को। इसमें कुछ फॉलोइंग पावर्स इंक्लूड की गई है। वो कौन सी पावर्स होंगी? जो इसमें क्लोज ए है यहां पर ये बता रहा है पावर टू सेंड द डिग्री फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। देखिए जो मैंने आपको सेक्शन 39 बताया था जहां पर डिग्री को किसी अदर कोर्ट के पास ट्रांसफर किया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन। तो यहां पर भी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था ए कोर्ट ने डिग्री पास की थी और बी कोर्ट को यहां पर सेंड कर दी थी उस डिग्री को फॉर द एग्जीक्यूशन। तो यहां पर इस कोर्ट के पास भी ये पावर है कि यहां पर ये सी कोर्ट को अपनी अनदर कोर्ट को यहां पर एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री को भेज सकता है। ये कोर्ट भी यहां पर इसके पास भी यही पावर रहेगी जो इस कोर्ट के पास पावर थी। यहां पर ये किसी अनदर कोर्ट के पास भी भेज सकता है। तो यहां पर ये ए क्लोज यही बता रहा है सेक्शन 39 के अंदर इसके पास ये पावर है। और जो बी क्लोज है, बी क्लोज में यहां पर ये बता रहा है पावर टू एग्जीक्यूट द डिग्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड जजमेंट डेटर अंडर सेक्शन 50। देखिए जो सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है। जो जजमेंट डेटर है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वहां पर उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में भी डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग। देखिए जब भी जजमेंट डेटर है, अगर जजमेंट डेटर की यहां पर डेथ हो गई तो जो इसके बेटे होंगे, जो भी यहां पर इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके खिलाफ में डिग्री एग्जीक्यूट की जा सकती है। लेकिन वो तभी होगी जब वहां पर मान लीजिए इसकी एक सक्सेशन की प्रॉपर्टी है और इसके मरने के बाद इसके बेटों के पास जाएगी, जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास जाएगी ना प्रॉपर्टी, तो उसी प्रॉपर्टी में से यहां पर डिग्री एग्जीक्यूट होगी। अब मान लीजिए जो जजमेंट डेटर था उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो उसके पास कुछ नहीं था और उसके बेटों के पास उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो वहां पर डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता। जो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके प्रॉपर्टी में से कोई भी वहां पर क्लेम नहीं किया जा सकता जब भी डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जा रही हो। लेकिन जो जजमेंट डेटर था, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी मरने से पहले, उनकी प्रॉपर्टी में से वहां पर क्या करवाया जा सकता है, उस क्लेम को रिकवर करवाया जा सकता है जब भी डिग्री को एग्जीक्यूट करवा रही हो कोर्ट।
तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ पर प्रॉपर्टी में से नहीं लिया जाएगा, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी से लिया जाएगा। ये आपको क्लियरली बात याद रखनी है जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए अब चलते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 यहाँ पर सिंपली ये बता रहा है, A court passing an order in exercise of the powers specified in subsection 2 shall send a copy thereof to the court which passed the decree। देखिए यहाँ पर सबसेक्शन 3 सिंपली ये बता रहा है, जो मैंने आपको सबसेक्शन 2 में कुछ फॉलोइंग पावर्स जो मैंने आपको बताई है कोर्ट की, वहां पर क्या क्या पावर होती है कोर्ट की जो एग्जीक्यूट करवा रही है डिग्री को, तो वहां पर जो भी अपनी पावर को यूज करेगी सबसेक्शन 2 के अंडर, तो वहां पर वो कॉपी उस कोर्ट के पास भी भेजेगी कि उसने कौन सी पावर का यूज किया है। वो कॉपी वहां पर उस कोर्ट के पास भेजेगी जिस कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजी थी डिग्री को, जिस कोर्ट ने उस डिग्री को पास किया था, उस कोर्ट के पास वो कॉपी भेजेगी जो भी अपनी पावर को यूज कर रही है अंडर सबसेक्शन 2। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा जो सबसेक्शन 3 यहां पर। लेकिन जो सबसेक्शन 4 है, यहां पर सबसेक्शन 4 में ये बताया गया है कोर्ट अपनी पावर को यूज नहीं करेगी, कुछ इसमें कंडीशंस बताई गई है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर ऑन द कोर्ट टू विच ए डिग्री इज सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स, नेमली वो कौन कौन सी फॉलोइंग पावर्स होगी जहां पर वो अपनी पावर को यूज नहीं कर सकती कोर्ट, जो कोर्ट उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवा रही है। पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री। जो ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री है, देखिए मैं इसको समझा देता हूं। मान लीजिए ये डिग्री जिसके फेवर में पास हुई थी, कोर्ट ने ए के फेवर में पास कर दी और यहां पर इसने अपनी डिग्री को ट्रांसफर कर दिया किसी अदर पर्सन के पास, मान लीजिए बी पर्सन के पास में कर दिया। तो यहां पर जिसके पास ये ट्रांसफर कर दिया डिग्री, तो यहां पर एग्जीक्यूट नहीं कराएगी कोर्ट, जिसको भी अदर पर्सन को यहां पर ट्रांसफर की गई थी डिग्री को, तो वहां पर कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं करवा सकती उस डिग्री को, तो वहां पर उसके पास पावर नहीं है। इन द केस ऑफ ए डिग्री पास्ड अगेंस्ट अ फर्म, अगर डिग्री पास हुई है किसी फर्म के अगेंस्ट में, तो वहां पर कोर्ट के पास पावर नहीं है। पावर टू ग्रांट लीव टू एग्जीक्यूट सच डिग्री अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के खिलाफ में जहां पर एग्जीक्यूट करवाई जा सके उन पर्सन के खिलाफ में, तो वहां पर पावर नहीं है कोर्ट की। अदर देन सच अ पर्सन एज इज रेफर्ड इन क्लोज बी और क्लोज सी सब रूल 1 ऑफ रूल 50 ऑफ द 21 ऑर्डर। देखिए जो 21 ऑर्डर है उसमें जो रूल 50 है, उसमें जो सब रूल बी और जो सब रूल सी है, इसके अंडर वहां पर कुछ पर्सन बताए गए हैं इन दोनों में जहां पर वो अपनी पावर को यूज कर सकती है, लेकिन उसके अलावा वहां पर उन पर्सन के खिलाफ में अपनी पावर को यूज नहीं करेगी कोर्ट। ये यहां पर क्लोज भी यही बता रहा है और कुछ नहीं है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 43। ओके बाय।